कभी ध्यान से सोचा है हम कौन हैं? क्या वो जो इस पल देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है, वो मैं वही है जो कल था? या हर पल कुछ मिट रहा है, कुछ नया जन्म ले रहा है? फिर भी हमारे भीतर एक निरंतरता है, एक ऐसा धागा जो सब कुछ जोड़ता है। वो है स्मृति। स्मृति केवल याद नहीं है, वो ऊर्जा है जो जीवन की गहराइयों में बहती रहती है। हर अनुभव, हर भावना, हर शब्द चेतना के तंतुओं में दर्ज हो जाता है। यह शरीर की नहीं, आत्मा की भाषा है। जब तुम किसी चेहरे को देखते हो और अचानक भीतर कुछ कांपता है, जैसे यह मुलाकात नई नहीं, बहुत पुरानी है, वो स्मृति है। पर यह स्मृति तुम्हारे इस जन्म की नहीं, वो आत्मा के गहरे कुएं से ऊपर आई है। आत्मा कभी कुछ भूलती नहीं, वो सब सहेजती है। हर प्रेम, हर घृणा, हर अधूरा कार्य, हर अधूरा वचन, यही उसकी यात्रा का मानचित्र बनता है। हम कहते हैं मैं नया जीवन शुरू कर रहा हूं, पर क्या कोई नया जीवन वास्तव में नया होता है? नहीं। वो पुराने अनुभवों, अधूरे कर्मों और अनगिनत स्मृतियों की लड़ी से बुना हुआ होता है। ऋषियों ने कहा, स्मृति ही कर्म है। कर्म केवल कार्य नहीं, वो चेतना में अंकित प्रभाव है। तुम जो करते हो वो मिट जाता है, पर जो अनुभव बनता है वो स्मृति के रूप में रह जाता है। वही स्मृति फिर से तुम्हें खींचती है, उसी अनुभव की ओर, बार बार, जन्म जन्मांतर तक, जब तक तुम उसे बिना भय, बिना लगाव, बिना प्रतिरोध के देख नहीं लेते। स्मृति को मिटाना मुक्ति नहीं, उसे जानना, स्वीकार करना और फिर जाने देना, यही मुक्ति है। ध्यान का अर्थ है स्मृतियों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें देखना, बिना उन्हें मैं कहे। जब तुम किसी पीड़ा को देखते हो और कहते हो यह मेरी नहीं, यह बस एक लहर है, तो वह लहर शांत हो जाती है। धीरे धीरे मन की झील में जमी पुरानी यादों की गाद साफ होने लगती है, और जो बचता है वो है एक निर्मल, शांत चेतना। वह चेतना जो सब कुछ देखती है पर किसी में फंसती नहीं। वह देखती है जन्मों की यात्रा, वो मृत्यु के पार भी रहती है। कभी ध्यान में उतर कर देखो, स्मृतियां आती हैं जैसे बादल आते हैं, कभी प्रेम के, कभी पीड़ा के, कभी भय के। उन्हें जाने दो, उन्हें छूने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे, जैसे ही तुम्हारा मन मौन होता है, वो स्मृतियां अपनी शक्ति खोने लगती हैं, क्योंकि स्मृति तभी तक जीवित रहती है जब तक उसे कोई मैं पकड़ने वाला ना हो। जैसे ही मैं गायब हुआ, स्मृति भी घुल गई। वो क्षण जब भीतर पूर्ण मौन उतर आता है, जब कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, वही है सच्चा वर्तमान। और उस वर्तमान में कोई स्मृति नहीं रहती, क्योंकि वहां कोई समय नहीं है, वहां केवल अस्तित्व है, शुद्ध, शांत, साक्षी। वो ही आत्मा है, वो ही चेतना है, वो ही परम स्मृति जो स्मृति से परे है। मृत्यु भी उसी का एक हिस्सा है। जब शरीर मिटता है, स्मृतियां ऊर्जा बनकर अगले अनुभव में प्रवाहित हो जाती हैं, पर जो भीतर साक्षी है
वो कभी नहीं मिटता, क्योंकि साक्षी के पास कोई व्यक्तिगत स्मृति नहीं होती। वो अनंत का हिस्सा है, जहां ना आरंभ है ना ही अंत। वो स्मृति को जानो पर उसमें मत उलझो, उसे महसूस करो पर उससे बंधो मत। हर स्मृति, चाहे वह सुख की हो या दुख की, तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जा सकती है, यदि तुम उसे बिना पहचान के देख सको। क्योंकि जब स्मृति समाप्त होती है तब मन समाप्त होता है, और जब मन समाप्त होता है तब तुम्हारा जन्म समाप्त होता है। वहीं से प्रारंभ होती है मुक्ति की यात्रा। तुम्हारी सारी स्मृतियां उसी क्षण मिट जाती हैं जब तुम देख लेते हो कि तुम कभी कुछ थे ही नहीं। तुम केवल साक्षी थे, और वही साक्षी शाश्वत है। धन्यवाद। हम जिएंगे।